नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि आ रही है जयपुर से। खबर किरोड़ी लाल मीणा से जुड़ी हुई है क्योंकि पेपर लीक मामले को लेकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा का धरना लगातार जारी है। आज धरने का छठा दिन, भारी बारिश के बीच धरना दे रहे हैं। आगरा रोड पर चंद्रमैन गार्डन के बाहर जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं मीणा। आपको ये भी बता दें कि पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच को लेकर लगातार 6 दिनों से धरना दे रहे हैं सांसद किरोड़ी लाल मीणा। रात भर बरसात के बावजूद धरने पर बैठे रहे सांसद किरोड़ी लाल मीणा। डॉक्टर मीणा ने गार्डन स्थल पर कुछ समर्थकों ने कार में ही रात गुजारी है। शनिवार को कांग्रेस विधायक हरीश मीणा और बीजेपी के नेता पहुंचे थे धरने पर। तो ये स्थिति है, धरने छठा दिन है धरना प्रदर्शन का। किरोड़ी लाल मीणा पिछले 6 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। स्थानीय युवाओं को 95% आरक्षण देने की मांग हो रही है। सीएचएल भर्ती वाले भी इनके साथ में हैं। अब बड़े पैमाने पर ये प्रदर्शन या आंदोलन यहाँ पर हो रहा है। कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन वार्ता अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। सक्सेसफुल रही नहीं। अब ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा अपनी मांगों को लेकर धरने पर डटे हुए हैं। छठा दिन है, बारिश भी हो रही है, लेकिन बारिश के बीच भी टस से मस नहीं हो रहे किरोड़ी लाल मीणा और तमाम युवाओं के साथ, तमाम बेरोजगारों के साथ कर रहे हैं प्रदर्शन। सांसद, राज्यसभा सांसद हैं किरोड़ी लाल मीणा और उनका ये प्रदर्शन, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देर रात की जब बारिश वहां पर हुई, किस तरीके से वहां पर ये स्थिति बनी रही, उसके बावजूद धरने से हटे नहीं, डटे रहे। कुछ समर्थक जो है वो गाड़ी इत्यादि में सो गए, लेकिन यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। छठा दिन है। विष्णु हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधा लाइव कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करते हैं। विष्णु, आज है छठा दिन धरना प्रदर्शन का और छठे दिन भी टस से मस इरादे हो नहीं रहे हैं। यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा, कितनी ऊर्जा कहां से मिल रही है उन्हें? बिल्कुल, आज छठा दिन धरने का भले ही हो, लेकिन सांसद किरोड़ी लाल मीणा के इरादे हैं वो अटल हैं। वो लगातार कहते आ रहे हैं कि उनकी एक ही मांग है कि बेरोजगार और जो अभ्यर्थी हैं, युवाओं को न्याय दिलाने को लेकर वो लगातार डटे हुए हैं। और इसको लेकर जो आप बात कर रहे हैं ऊर्जा एनर्जी की, वो इन युवाओं से, तमाम जो प्रदेश के 50 लाख युवा हैं उनसे मिल रही है, क्योंकि वो लगातार कहते आ रहे हैं कि युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। और वो जो नाम बता रहे हैं आरोपियों के, वो भी उनके सामने उजागर होने चाहिए, उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। और इसी को लेकर लगातार यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं। एक बात और है कि आज धरने के लिए यहाँ वरिष्ठ पत्रकार, संत और जो जनप्रतिनिधि है वो भी समर्थन देने पहुँचने लगे हैं धीरे धीरे। और यहाँ हिंडोली से जो हाड़ौती इलाके में आता है, वहाँ से भी संत महामंडलेश्वर है सच्चिदानंद गिरी महाराज, वो पहुँचे हैं। और फिलहाल मेरे साथ सांसद हैं किरोड़ी लाल मीणा, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आज छठा दिन है, लगातार अब धीरे धीरे लोग, प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, संत हो, वो भी पहुँच रहे हैं। क्या कहना है, क्योंकि 50 लाख युवाओं का भविष्य का सवाल है? देखो, राजनेताओं के अलावा संतों का आशीर्वाद मिल जाना, ये इस आंदोलन की बड़ी और पहले तो हमारे प्रतिपक्ष के एमएलए आए थे, लेकिन कल सत्ता पक्ष के विधायक भी आए और इस बात का आश्वासन देके गए कि मैं इस मामले को विधानसभा में उठाऊंगा। ये गंभीर मामला है। राज्य के बेरोजगार युवाओं के साथ ठगी नहीं होनी चाहिए, उनके भविष्य के साथ किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं होना चाहिए। और कल जैसे कि पत्रकार वार्ता में रंधावा जी ने भी बोला कि कोई क्लीन चिट दे, वो हमें स्वीकार्य नहीं है। किसी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही जो धरना स्थल पर गृह राज्य मंत्री माननीय राजेंद्र यादव जी आए थे, उन्होंने भी यही कहा था, कितना ही बड़ा कोई व्यक्ति क्यों नहीं हो, हम उसको पकड़ेंगे। इसमें बड़े व्यक्ति हैं, देखते हैं सरकार किस किस को पकड़ती है, किस किस को पूछती है। अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। अब बिल्कुल प्रदेश प्रभारी भी कह रहे हैं और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने भी कहा, फिर अटक कहाँ रहा है? कारण क्या है कि आपकी नज़र में कि क्यों नहीं कर पा रहे? आप नाम बता रहे हैं, सरकार कह रही है कि नाम बताएं, हम तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार हैं। देखो, ऐसा है, इसमें जो पहले रीट की परीक्षा हुई थी, उसमें जितने भी नाम बताए, उसमें मछली तो पकड़ ली, लेकिन मगरमच्छों को नहीं पकड़ा।
उसमें जिस डीपी जारौली को आनन फानन में बर्खास्त किया, दबाव बना बेरोजगारों का हमारा, तो बर्खास्त तो कर दिया, लेकिन उससे पूछताछ तक नहीं की। गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, इसलिए नहीं की कि डीपी जारौली ने खुद बयान दे दिया था कि मैं ही नहीं, इसमें बड़े बड़े नेता और ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं। तो जो लॉबी है बड़े नेता और ब्यूरोक्रेट्स की, उसने इस मामले को दबा रखा है, जिसमें अब सेकंड ग्रेड का टीचर लीक होने के बाद में राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल हो गए। उन्हें यह बयान दे दिया कि मेरे राज्य का कोई अधिकारी और नेता इसमें शामिल नहीं है। तो ये कॉकस काम कर रही है। बिल्कुल, ये पूरा कॉकस काम कर रही है। जैसे किरोड़ी लाल मीणा का कहना है, संत है यहाँ पर सच्चिदानंद गिरी महाराज जो हिंडोली से आए हैं। किरोड़ी लाल मीणा लगातार धरने पर डटे हुए हैं। युवाओं का भविष्य का सवाल है, किसी भी देश की नींव होती है युवा। क्या कह रहे हैं? देखो, जैसे डॉक्टर साहब है, जहाँ न्याय का गला घोटा जाता है और अनिति अन्याय होता है, उसी के साथ डॉक्टर साहब खड़े हैं। और डॉक्टर साहब ऐसी ठंड में जहाँ बरसात हो रही है, इतनी बड़ी त्याग तपस्या डॉक्टर साहब की हैं। हम संत समाज भी डॉक्टर साहब को प्रणाम करते हैं कि आप भी तपस्या की त्याग की मूर्ति हो, और हम आपके साथ हैं। हमारा पूरा संत समाज आपके साथ है, और ज़रूरत पड़ी तो हमारा पूरा अखाड़ा, हम जो अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं, पूरा अखाड़ा डॉक्टर साहब के साथ में रहेंगे और डॉक्टर साहब का पूरा साथ देंगे। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि जूना अखाड़ा के जो पूरी जो है संत मंडली, वो इनके साथ है। हिंडोली के प्रधान भी हैं मेरे साथ, नैनवा के प्रधान भी हैं। क्या कहना आपका? बिल्कुल, हमारे जो आदरणीय डॉक्टर साहब का जो निर्णय है, वास्तव में इसमें जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हमारे कोई अधिकारी नहीं है, तो जांच करने का अधिकार उनके पास तो है ही नहीं। ये तो एसओजी की टीम या सीबीआई से करवाना चाहिए। और हमारे जो भी युवा साथी हैं, उनके साथ खिलवाड़ बार बार हो रहा है। इसी साल में कितनी बार घटना हो चुकी है। और हमारे डॉक्टर साहब के साथ, हमें माननीय डॉक्टर साहब के साथ हम जी जान करके, कोई भी मौसम हो उसमें हम सब युवा उनके साथ हैं। ये संघर्ष करेंगे हम सभी, सारे युवा इनके साथ हैं। डॉक्टर साहब, लगातार युवा बढ़ते जा रहे हैं, संत भी आपके साथ आ गए हैं। अब क्या लगता है कि कार्रवाई हो जाएगी? देखो, युवा तो पहले दिन जिस दिन हम 24 तारीख को आए थे, राज्य भर के 1.5 दर्जन के जिलों के 50-60 हज़ार, रास्ते में हमारे बहुत युवाओं को रोक दिया पुलिस ने। हम एक सांकेतिक प्रदर्शन करके चले गए। जाना तो विधानसभा में था, लेकिन सरकार ने यहीं रोक दिया। तो हम यहाँ धरने पर बैठ गए। मैंने कह दिया तो आप लोग सारे जाओ। ये तो कुछ लोग जो नहीं गए वो कमती बढ़ती होते रहते हैं, 6 दिन से यहीं पर हैं। अगर मैंने आपको देसी भाषा में बताया, सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करके घी निकालेंगे। अभी तो है थे 50-60 हज़ार, बाद में हम लाएंगे 1.5-2 लाख। और चाहे गोली चलाए सरकार, चाहे जेल में डाले, चाहे लाठी चलाए, हम घुसेंगे और अब की बार मुख्यमंत्री के निवास को घेरेंगे। बिल्कुल, आपने देखा कि विष्णु, एक चीज मैं बड़ी कॉमन से देख रहा हूँ, लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। मीणा साहब ठीक है धरने पर बैठे हैं, लेकिन बयानबाजियां ये हो रही हैं कि पेपर लीक कोई नया नहीं है। पेपर लीक पहले भी राजस्थान में हुए हैं, बीजेपी सरकार के वक्त भी हुए हैं, लेकिन उस वक्त कोई कार्रवाई बीजेपी सरकार ने नहीं की। ऐसे आरोप लग रहे हैं मौजूदा सरकार के मंत्रियों द्वारा। उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वक्त बुलडोजर भी चल रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही है। तो ये जो धरना हो रहा है, कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित धरना है। मौके पर चौका लगाना चाहते हैं मीणा साहब, इसलिए धरना दे रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया जरा ले लीजिए। बिल्कुल, मैं बात करता हूं। डॉक्टर साहब, मंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी के राज्य में भी पेपर लीक हुए हैं, और इसके अलावा जो तमाम राज्य सरकारें जहां जहां बीजेपी का शासन है, वहां भी पर्चे लीक हुए हैं। और अब कांग्रेस गवर्नमेंट तो बुलडोजर चला रही है, कार्रवाई कर रही है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। राजस्थान का मुख्यमंत्री या कांग्रेस की सरकार आई इसलिए कि हमने कोई गलती की हुई होगी, जिसमें पेपर लीक भी एक गलती है। और जो सिलसिला यहाँ चला है इस राज्य में 4 साल तक, ऐसा सिलसिला देश के किसी राज्य में नहीं चला। ना किसी के बीजेपी इक्का दुक्का पेपर लीक हो गए होंगे। तो इसको ये गैर जिम्मेदाराना बयान इस सरकार को, मुख्यमंत्री को नहीं देना चाहिए। कार्रवाई क्या की है? वो जो अधिगम कोचिंग है वो उसका नहीं था, सुरेश ढाका का, वो दूसरे की बिल्डिंग तोड़ दी। एक बिल्डिंग 1-1.5 करोड़ की तोड़ी है, वो भूपेंद्र सारण की तोड़ी है। भूपेंद्र सारण की जीएफ को पकड़ा तो जो ढेरों बोरे के बोरे डिग्री मिली है फर्जी दूसरे राज्यों की, उनको लगा कर बाहर के लोगों को नौकरी लगा रहे हैं, हमारे बच्चों का हक मार रहे हैं। तो 1-1.5 करोड़ की बिल्डिंग तोड़ दी, उससे कोई असर नहीं आने वाला। उनकी तो सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी है सुरेश ढाका,
और भूपेंद्र सारण की, तो उसको चिन्हित करें, जब्त करें, तोड़ें। 1.5 बिल्डिंग तोड़ दी, वो आईवास है, उससे राज्य के बेरोजगारों पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। सरकार इतनी संवेदनशील हो चुकी है कि हम 6 दिन से बैठे, कड़ाके की ठंड के बाद आज भारी बरसात चल रही है और ठंड भी चल रही है, लेकिन सरकार के या मुख्यमंत्री से कोई पसीने नहीं पसीने। ठीक है विष्णु, मैं लौटूंगा। आप अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।